अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर नंबर 11 में हमने पास्ट सिंपल सेंटेंसेस में देयर का इस्तेमाल किया था, जिसमें देयर वाज एक के लिए, देयर वर एक से ज़्यादा के लिए। हमने अफर्मेटिव यानी सादा जुमले बनाना सीखे थे। अब हम इस लेक्चर में नेगेटिव यानी मनफी जुमले नेगेटिव यानी मनफी जुमले और आगे फिर सवालिया बनाना सीखेंगे। कायदा वही रहेगा, नेगेटिव जब भी बनाना हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जो हर जगह अप्लाई होगा। हमने कहा एक हमने कहा एक मसला था पिछले लेक्चर में। तो हमने कहा देयर वाज अ प्रॉब्लम। मनफी बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर इससे आगे हम नॉट लगाते हैं तो जुमला हमारा बनता है देयर वाज नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये जुमला हमारा नफी में बन गया कि एक मसला नहीं था। पिछले लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट में भी इज या आर के बाद हम नॉट लगाते थे, क्योंकि वहाँ हेल्पिंग वर्ब इज या आर थे, यहाँ वॉज या वर होंगे। इसी तरह आप कोई भी जुमले ले लें, अगर प्लूरल वाले लेते हैं कि एक साल में 12 महीने थे, तो हमने बनाया था there were there were 12 months in a year। हेल्पिंग वर्ब ये है। नफी, मनफी या नेगेटिव हमें बनाना हो तो इससे के आगे ही नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। देयर वर हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगाना है। देयर वर नॉट 12 months in a year। ये जुमला हमारा नेगेटिव में बन गया। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव की तरफ। सबसे पहले मैं आऊंगा इंट्रोगेटिव 1। इंट्रोगेटिव 1 उन्हीं सादा जुमलों को सवालिया बना। जुमला जो हमें अफर्मेटिव में मिला हुआ है उसी को एक
मसला था, उसी को हम सवालिया जब बनाते हैं तो मैं उसे इंट्रोगेटिव वन के नाम से बार बार लिख रहा हूँ, ताकि ये याद रहे कि इंट्रोगेटिव दो तरह के होंगे। एक वो सवाल जो उसी सादा जुमलों को सवालिया बनाना, एक सवाल जहाँ क्यों, कैसे, कहाँ, कब, इस तरह के सवाल होंगे, वो मैं उसे इंट्रोगेटिव टू कहूँगा। एक मसला था, उसी जुमले को हमने इंट्रोगेटिव बना दिया। क्या एक मसला था। रूल इंट्रोगेटिव वन का कायदा हमेशा की तरह एक ही रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में ले आए। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब का आपको पता है। अब हमने कहा एक मसला था, वहां हमने कहा देयर वाज अ प्रॉब्लम। हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ है was को आप जुमले के शुरू में ले आए। was there a problem। क्या एक मसला था। उम्मीद है कि ये क्लियर होगा आपके लिए। पर मिसाल दूसरी भी ले लें जो हम पिछले कर चुके हैं। क्या एक बादशाह था। एक बादशाह था, हमने बनाया था देयर वाज अ किंग। हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए। हेल्पिंग वर्ब है was there a king। क्या एक बादशाह था। सारा का सारा रूल एक जैसा ही रहेगा, चाहे वो सिंगुलर में हो, प्लूरल में हो, वो स्टैंडर्ड ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। हमने कहा कमरे में चार कुर्सियां थीं, तो वहां हमने बनाया था there were four chairs in the room। ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम इसको जुमले के शुरू में ले आएंगे, were there four chairs। were there four chairs in the room। ये इंट्रोगेटिव बन गया, जिसे हम इंट्रोगेटिव वन कहते हैं कि क्या कमरे में चार कुर्सियां थीं। ये सवाल बन गया। उसी सादा जुमलों को हमने सवालिया बनाया, जिसे हम इंट्रोगेटिव वन कहते हैं। अब आ जाएं इंट्रोगेटिव टू की तरफ। इंट्रोगेटिव टू जहां क्यों, कब, कैसे, कहाँ,
वगैरह। ये जो सवाल हैं, इसे इस तरह के जो सवाल होंगे उसे मैं इंट्रोगेटिव टू कहता हूँ। और ये शुरू के लेक्चर से अगर आप देखें तो यही चला आ रहा है कि हम इसे कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव वन जब आप बनाते हैं, इंट्रोगेटिव वन वाले जुमले के शुरू ये जितने भी हुरूफ हैं, इस तरह के कोई सवाल हों तो ये वाले हुरूफ लगाएं इंट्रोगेटिव वन वाले जुमले में। सादा जुमले में नहीं। सादा जुमले में जब आप हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं तो वो इंट्रोगेटिव वन बन जाता है। अब मिसाल देखें, आपने बनाया था क्या एक मसला है, तो आपने बनाया था was there a problem। क्या एक मसला था, was there a problem। अब अगर आपको कहना है कि एक मसला क्यों था, तो आपको जो इंट्रोगेटिव वन आपने यहाँ बनाया है उससे पहले क्यों लगा दें, why। तो जुमला आपका बन गया why was there a problem। इंट्रोगेटिव वन से पहले ये वाले हरूफ लगेंगे तो ये जुमला आपका बन जाएगा। अब मैं कहूँ एक बादशाह कहाँ था, कहाँ where। फिर हेल्पिंग वर्ब where was there a king। अब अगर आप देखें तो ये जुमला यहाँ तक was there a king ये इंट्रोगेटिव वन का है। क्या एक बादशाह था, उसके आगे where लगा दें तो कहाँ एक बादशाह कहाँ था, इंट्रोगेटिव वन से पहले। या ये याद रख लें कि ये वर्ड्स लगेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा और सारा। बजाय इसके कि यू याद रखना वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये आसान तरीका है कि इंट्रोगेटिव वन आपके लिए इजी है, हेल्पिंग वर्ब को आप आगे ले आते हैं। जब इंट्रोगेटिव वन का जुमला बन जाए उससे पहले ये हुरूफ लगा दें। अब आप देखें आगे एक और, कमरे में एक कुर्सी कैसी थी। कैसी को हम कहते हैं हाउ, कैसी, कैसा, कैसे, हाउ। क्या कमरे में एक कुर्सी थी, तो हमने बनाया था was there a chair in the room। हमने बनाया था क्या कमरे में एक कुर्सी थी, उसी के आगे हाउ लगा दें तो हाउ was there a chair in the room। तरतीब यही रहेगी, कोई वो नहीं है। अगर आपने कहा कि कमरे में चार कुर्सियां क्यों थी, आपने बनाया था पहले कि क्या कमरे में चार कुर्सियां थीं, तो उस वक्त आपने बनाया था
Were there 4 chairs in the room? ये आपने बनाया था। क्या कमरे में 4 कुर्सियां थी? ये सारा का सारा इंट्रोगेटिव 1 है। क्या कमरे में 4 कुर्सियां थी? लफ्ज हमें लगाना है क्यों, इसी के आगे वाई लगा दें। आप ये नहीं कह सकते वाई देयर वर 4 चेयर्स, नहीं, वाई वर, वाई के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। वाई वर देयर 4 चेयर्स इन द रूम। अगला लेक्चर भी हमारा सिंपल सेंटेंसेस के मुतालिक होगा, कुछ नई बातें उसमें आएंगी, तो ज़रूर देखिएगा। फिर वक्त आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।